हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल आर। मेरा प्रयास यही रहता है कि हमारा हर एपिसोड आपको हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज बना सके। आज का एपिसोड स्पेसिफिकली वेल्थ पर फोकस्ड है कि हम अपनी इनकम, हार्ड एंड मनी को कैसे मैनेज, मेंटेन और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 की इनकम के रहते हम पैसे से और पैसा कैसे कमा सकते हैं। So to make money, we need to know about personal finance at healthy level. Lack of financial knowledge. I give you example. Suppose आपकी नई जॉब लगी, अच्छी सैलरी आने लगी, तो आप अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के बाद, बेसिक नीड्स मीन्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, उनको पूरा करने के बाद आप और चीज़ें जो इच्छाएं आपकी रही हैं उनको पूरा करने में लग जाते हैं। जैसे आप आईफोन लेना चाह रहे थे तो आप आईफोन ले लेंगे, आप बढ़िया सी गाड़ी लेना चाह रहे थे तो आप बढ़िया सी गाड़ी भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि आपको अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव कर भी रखना है ताकि आपके भविष्य के सपने पूरे हो सकें। अगर आज आपने सेविंग नहीं की तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों वहीं पर रुक जाएगा। सैलरी आ रही है, दूसरी तरफ से निकलती जा रही है, तो आगे आप अगर अपना घर लेना चाहेंगे तो घर कैसे बनवाएंगे? जब तक बड़ी रकम नहीं होगी आपके पास तो आप घर नहीं ले सकते। फिर मान लीजिए भगवान न करे परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी पैसों की जरूरत होगी। इसलिए आपको अपनी सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छे से करना है, और यही एक फाइनेंशियल नॉलेज होती है कि जब तक आपको इसकी अच्छी जानकारी नहीं होगी तो आपको नहीं पता कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। धन संचय के विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी इनकम को डाइवर्सिफाइड रखना है, अपना धन अलग अलग जगह पे लगाना है, तभी आपका मनी पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। आप एफडी करा सकते हैं, क्योंकि एफडी इंटरेस्ट रेट्स आपको सेफ रिटर्न, गारंटीड रिटर्न देता है, और ये एडल्टली पर्सन के लिए जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप यंग हैं और आपके सपने बहुत हैं, आपके आगे की ज़रूरतें भी बढ़ने वाली हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म गोल्स रखने होंगे। आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, आप शेयर ले सकते हैं, आप कमोडिटी गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप पूछेंगे कि जैसे आजकल गोल्ड के सिल्वर के प्राइस इतने हाई हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स लगा है, तो क्या इस समय गोल्ड खरीदना क्या वर्दी इन्वेस्टमेंट है? गोल्ड ग्लोबली तब बेनिफिट देता है जब कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, जैसे वॉर लाइक सिचुएशन, कोई भी तनावपूर्ण स्थिति हो, जैसे मिडिल ईस्ट में, जैसे यूक्रेन रशिया में, जैसे अमेरिका ईरान में, इंडिया पाकिस्तान में, तो कहीं ना कहीं आजकल अनसर्टेनिटी का माहौल है। और जब ऐसा माहौल होता है तो गोल्ड हमेशा राजा रहता है, और ये गोल्ड ने दिखा भी दिया है। हम अपना पुराना इतिहास भी उठाकर देख लें तो जब कभी युद्ध की स्थिति हुई तो स्वर्ण मुद्रा ही काम आई है, जब कभी इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो सोना ही काम आया है। तो इसलिए गोल्ड आपके मनी पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए। जब सब कुछ गिर जाता है तब उस समय सोना आपको एक कुशन की तरह रिलैक्सेशन देता है। इसलिए आप थोड़ा बहुत फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, आप ETF ले सकते हैं। आजकल के देखिए खर्चे बहुत हैं, हमें टैक्स भी देना है, EMI भी देनी है, GST भी देना है, और अगर लोन लिया है तो उसे भी चुकाना है। इसलिए इन्वेस्टमेंट की भी हैबिट डालिए कि क्रिएट योर वेल्थ थ्रू एक्टिव इनकम, देन यू हैव टू प्रिजर्व योर वेल्थ, देन यू हैव टू कंपाउंड योर वेल्थ। आपको अपनी इनकम बढ़ाते रहना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने अपनी इनकम फिक्स कर दी, आपने एफडीज ले ली, अब मान लीजिए बैंकरप्ट होता है, बैंक बंद हो जाता है, उस समय एफडी चाहे जितनी भी बड़ी हो, गवर्नमेंट आपको 5 लाख का ही कवर देगी। और मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी गिरती है इस टाइम, तो आपकी फिक्स्ड इनकम काम आती है। इसलिए आपको सेविंग्स भी करनी है, फिक्स्ड इनकम भी रखनी है, निवेश भी करना है, और हाँ, साथ में रिस्क कवर भी लेना है। रिस्क कवर मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस, आपका मोटर इंश्योरेंस भी होता है, होम इंश्योरेंस होता है, इवन क्रॉप इंश्योरेंस होता है। आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी चीज लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। जीवन बीमा
आपके परिवार को फाइनेंशियल सेफ्टी देता है। राइट टाइम पर आपने राइट पॉलिसी ली तो भविष्य में आप आर्थिक जोखिम से बचे रहेंगे, आपके परिवार को फाइनेंशियल सेफ्टी रहेगी। इसलिए राइट डिसीजन यही है कि हम सेविंग्स के बारे में भी सोचें, हम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचें और हम रिस्क मैनेजमेंट भी देखें। सो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा ये एपिसोड इंसाइटफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आगे भी मैं ऐसे ही यूजफुल कंटेंट लेकर आऊँ।